नमस्कार, दूरदर्शन राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं आपरे सागे पुलकित। अरबे हेडलाइंस। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्या 11 साल पूरा। प्रधानमंत्री सामूहिक सफलता माटे जताया गर्व। कया जरूर पूरो वेलो विकसित भारत रो संकल्प। मोदी सरकार रा तीसरा कार्यकाल री पहली वर्षगांठ माते भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गिनाई उपलब्धियां। विपक्ष माते साध्यो निशाणो। कयो 2014 रे पाछे आई जवाबदेह सरकार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जोधपुर आईआईटी माए व्याख्यान हॉल रो कर्या उद्घाटन। कया विश्व माए डिजिटल इकोनॉमी माए भारत रो है महत्वपूर्ण योगदान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अजमेर जिला रा पुष्कर माए विभिन्न कार्यक्रम माए लिया भाग। जनसभा ने कर्या संबोधित। लोगासु जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन माए सक्रिय भूमिका निभावन रो कर्या आह्वान। और प्रदेश माए भीषण गर्मी और लू सु जनजीवन प्रभावित। ज्यादातर जिला माए पारो पूग्यो 45 डिग्री सु ऊपर। श्रीगंगानगर माए सबसु बतो 47 डिग्री सेल्सियस तापमान कर्यो गयो दर्ज। दूरदर्शन रे सिंधियाकालीन राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं आपरे सागे पुलकित। अरबे खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सरकार आज 11 साल पूरा कर लिया है। लारले साल 2024 में आज रे दिन बतौर प्रधानमंत्री रा रूप में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार शपथ ली ही। इन तरिया आज वनारा प्रधानमंत्री रा रूप में 11 साल पूरा वेरिया है। उनरा नेतृत्व में एनडीए सरकार सफलता रा नोवा आयाम गढ़ रही है। का लेखा जोखा है, जिसकी वजह से अगर देखें तो अंत्योदय तक सरकार की ओर से दिए जा रहे लाभ का भी उल्लेख है। गरीब कल्याण, युवाओं के लिए अवसर, किसान, महिलाओं को उनके अधिकार, मध्य वर्ग के लिए आसान बनाने वाली योजनाएं, उद्यमियों के लिए बनाई गई नीति, सड़क और रेल क्षेत्र में बढ़ती कनेक्टिविटी जैसे तमाम क्षेत्रों में सरकार की चलाई जा रही योजनाओं के बारे में पीएम ने जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में एनडीए सरकार रा 11 बरस पूरा होबा माथे भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नवी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने संबोधित किया। इन मौके वणा कहो कि विकसित भारत खातर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण ने समर्पित जो कार्य व्यूह है वो स्वर्ण अक्षरा में लिखो जावेला। वणा कहो कि आ असरदार सरकार है। नड्डा 2014 सु पहली री सरकार ने भ्रष्टाचार सु आखंड बतायो। 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। और यह सरकार एक असरदार सरकार है, इफेक्टिव गवर्नमेंट। यह सरकार दमदार सरकार है और यह सरकार मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है, आर्थिक अनुशासन लाने वाली सरकार है। पिछले 11 वर्षों में जो आर्थिक अनुशासन लाया गया, उसके लिए जो बोल्ड डिसीजंस लिए गए और उस समय जनता को साथ लेकर के किए गए। 14 से पीछे जाओ इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि दैट गवर्नमेंट बिफोर 2014 वाज फुल ऑफ करप्शन। भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी हुई सरकार थी, घोटालों से में संलिप्त सरकार थी और तुष्टीकरण के साथ काम करने वाली सरकार थी। एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा है। द शिफ्ट, व्हेन आई टॉक अबाउट पॉलिटिकल कल्चर, आई टॉक अबाउट द शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिविज्म टू पॉजिटिविज्म। आज हम मतलब मैं नहीं, भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है। बीत्या 11 वर्षा में वैश्विक मंच माते भारत रो जबरदस्त दबदबो रियो है। ग्लोबल साउथ री आवाज उठावा सु लेर शांति और संवाद बल देबा ताई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार दुनिया बहुत गौर सु सुनियो है। भारत री अर्थव्यवस्था विश्व भर में आपरी रफ्तार रो भी लोहो मनवारी है।
वैश्विक टकराव हो, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां हो, यूएन में सुधारों की जरूरत बताना हो या ग्लोबल साउथ के हितों की वैश्विक मंच पर मजबूत आवाज उठाना, इन सभी मुद्दों, सभी मामलों में दुनिया एक दमदार आवाज बहुत गौर से सुनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की ओर से और 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आप सभी को नमस्कार। विकास के वैश्विक विमर्शों में दशकों तक नजरअंदाज किए जा रहे ग्लोबल साउथ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप किसी वरदान से कम नहीं रही। पीएम ने हर वैश्विक मंच पर इन देशों के हितों, सरोकारों और चिंताओं को मजबूती से रखा। इतना ही नहीं, भारत की मेजबानी में 3 वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन हुए। ग्लोबल साउथ देशों की किसी मंच पर ऐसी एकजुटता की मिसाल पहले नहीं मिलती। ग्लोबल साउथ के लिए भारत की ये प्रतिबद्धता G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी यूनियन को सदस्यता दिलाने, महामारी के समय मदद का हाथ बढ़ाते हुए टीके उपलब्ध कराने और महासागर पहल में देखी जा सकती है। आशा और आशंका दोनों से भरे AI जैसे विषय सामने आते हैं तो दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आती है। पीएम AI से जुड़े भविष्य के खतरों को ध्यान में रखकर संयुक्त रणनीति पर बल तो देते हैं, लेकिन AI क्षमताओं के महत्व को भी साथ साथ रेखांकित करते हैं। सभी देशों से अपनी समझ और अनुभव आपस में साझा करने को कहते हैं। देशों के शीर्ष अवार्ड्स हों या कितने ही बहुराष्ट्रीय पुरस्कार, विकासशील से विकसित देशों तक हर जगह पीएम का बराबर सम्मान देखा गया। ग्लोबल सर्वे एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार पीएम विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। एक ऐसे नेता जो दुनिया से लगातार कह रहे हैं, टकराव छोड़कर समन्वय का रास्ता अपनाइए, मानवता के बेहतर भविष्य के लिए। बीते 11 वर्षों में भारत ने आर्थिक विकास की भी शानदार गाथा लिखी है। 2014 में विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था रहा भारत आज दुनिया की चौथी आर्थिक महाशक्ति है। आर्थिक विकास की यह रफ्तार बता रही है कि देश जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। IMF के अनुसार भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, हमने पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेली, हमने प्राकृतिक आपदा भी झेली। इन सब के बावजूद भी इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए। विश्व में होने वाले रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में लगभग हर दूसरा लेन-देन भारत में होता है। GST संग्रह का बढ़ता आंकड़ा भी आर्थिक विकास की तस्वीर रोशन करता है। वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में भारत की दमदार मौजूदगी का बड़ा आधार बढ़ता निर्यात है। 2024-25 में वस्तुओं और सेवाओं के रिकॉर्ड 825 अरब डॉलर के निर्यात और इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में 32% के भारी उछाल ने वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत के दबदबे को दिखाया है। विश्व भर की अर्थव्यवस्थाएं भले ही गिरावट का शिकार हुई हों, लेकिन यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट के बावजूद दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था की धमक न केवल बरकरार रही, बल्कि उसकी गूंज में इजाफा ही हो रहा है। बीत्या 11 વર્ષમાં विरासत भी और विकास भी मोदी सरकार री मूल नीति रही है। इन दौरान देश में सबका साथ सबका विकास ने सार्थक होतो देखो गयो है। कभी उग्रवाद रो शिकार रियो नॉर्थ ईस्ट जड़ा क्षेत्र में भी विकसित भारत री यात्रा में बढ़ चढ़ भागीदारी नजर आ रही है। तेज विकास रे बीच भारत पर्यावरण संरक्षण ने लेर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बीते 11 वर्ष भारत की समृद्ध विरासत के उत्सव के वर्ष रहे। विरासत भी विकास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की मूल नीति है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण वो अवसर रहा जिसका इंतजार सदियों से कई पीढ़ियों को रहा था। पीएम मोदी की मौजूदगी में हुए भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूरी दुनिया में फैले करोड़ों श्रद्धालुओं ने देखा।
22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। विश्व स्तरीय काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल प्रोजेक्ट, केदारनाथ पुनर्विकास परियोजना, सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण परियोजना और चार धाम एनएच कनेक्टिविटी कार्यक्रम, ये सभी प्रयास विरासत और विकास की इसी नीति की दिशा में उठाए गए बड़े कदम हैं। सिख तीर्थयात्रियों के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी किसी सपने के सच हो जाने से कम नहीं रहा। ये तो हुई विरासत की बात। विकास के मोर्चे पर भी बीते 11 वर्ष उपलब्धियों से भरे रहे। विकास की ये बयार नॉर्थ ईस्ट जैसे उन इलाकों में भी है जो कभी उग्रवाद के लिए जाने जाते थे। 2014 की तुलना में उग्रवाद में 64% कमी, एफ्स्पा क्षेत्रों में 75% की कमी और बोडो शांति समझौते ने विकास की मजबूत जमीन तैयार की है। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में जन सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। विकास के विस्तार ने विश्व भर की कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित किया है। मीडिया और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में वेव्स जैसे प्रयास नई रचनात्मकता को आगे लाने में सहायक हो रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में जबरदस्त छलांग ने कारोबार को आसान बनाया है। 1500 से ज्यादा पुराने कानून निरस्त होने और नए श्रम कोड आ जाने से इन प्रयासों को और गति मिली है। 2014 से पहले देश में केवल कुछ 100 स्टार्टअप थे, आज उनकी संख्या 1,60,000 से अधिक है। विकास की इस यात्रा में भारत पर्यावरण को लेकर अपनी प्रतिबद्धताओं का भी पूरा ध्यान रखे हुए है। पीएम की एक पेड़ मां के नाम अभियान पहल के तहत देश विदेश में 142 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। मिशन लाइफ और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे कदम पीएम के वो प्रयास हैं जिन्हें दुनिया ने सराहा है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का अभूतपूर्व विस्तार हो या प्रोजेक्ट चीता, भारत पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विश्व को राह दिखा रहा है। લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલા કહ્યું કે વિશ્વમાં ડિજિટલ ઇકોનોમીમાં ભારતનો મહત્વપૂર્ણ યોગદાન है। बिरला आज आईआईटी जोधपुर में नवनिर्मित व्याख्यान कक्ष रो उद्घाटन कर्या। इन मौके वणा कहो कि पूरी दुनिया में भारत रा युवा आईटी सेक्टर में आपरा ज्ञान रा बल माथे नवा स्टार्टअप शुरू कर्या है। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष विज्ञान कक्ष और हाथकरघा कला प्रदर्शनी रो भी अवलोकन कर्या। साथ ही विज्ञान ने लोकप्रिय बनावा खातर तैयार करी जी खेल खेल में विज्ञान कॉमिक्स श्रृंखला रो भी विमोचन कर्या। कार्यक्रम में वणा रिसर्च इनिशिएटिव ग्रांट रो वितरण और संस्थान री नवी आधिकारिक वेबसाइट रो लोकार्पण कर्या। इनसु पहली लोकसभा अध्यक्ष आईआईटी परिसर में पौधारोपण भी कर्या। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीआई की ताकत केवल भारत में नहीं, दुनिया के कई देश यूपीआई का मानने लगे और हमने डिजिटल अर्थव्यवस्था को एक नया स्वरूप देने का काम किया है। मुझे आशा है जोधपुर के अंदर इस विषय में फिनटेक यूनिवर्सिटी शुरू होने वाली है, जो राज्य सरकार ने शुरू की है। मुझे लगता है कि जब वो बन जाएगी तो हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो डिजिटल अर्थव्यवस्था को नया दृष्टिकोण देगी, नई दिशा देगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो कि जल रे बिना जीवन री कल्पना अधूरी है। आज आपा पानी नहीं बचायो तो भविष्य संकट में आ जावेलो।
मुख्यमंत्री आज अजमेर जिला रा पुष्कर माय जनसभा ने संबोधित કર્યા। इन मौके वणा कहो कि सरकार जल संरक्षण खातर समाज ने जोड़बारो काम कर रही है। मुख्यमंत्री लोगासु जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभाववारो आह्वान કર્યા। इनसु पहले मुख्यमंत्री रो पुष्कर पूगबा माते स्वागत कर्यो गयो। इनरे पाछे 18 प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर माए दर्शन कर पूजा अर्चना करी। मुख्यमंत्री मंदिर परिसर में दिव्यांगजना खातर लगाई गई नवी लिफ्ट रो उद्घाटन भी कर्या। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान रे तहत पौधारोपण भी कर्या। इनके पाछे मुख्यमंत्री राजीविका कानीसु लगाई गई प्रदर्शनी रो उद्घाटन कर्या। इन मौके विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और कई विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहा। और मैं आपसे कह सकता हूं, कोई भी काम हो बिना जनता के सहयोग के कोई भी काम नहीं होता। इसलिए आप सबकी जन भागीदारी उसमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी पीढ़ियां लगातार हमारी संस्कृति, हमारे विचार को लेकर के आगे चली है। आप जानते हैं कि हम पेड़ों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं और सब में हमारी आस्था रहती है। और इसलिए हम पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं और हम जल को जल संरक्षण का कार्य भी करते हैं। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे बुजुर्गों ने कितना इसका ध्यान रखा। हमारे लिए कुआं बनवाए, बावड़ी बनवाई, सरोवर बनवाए, उनके जल संरक्षण का काम किया। राजस्थान से ज्यादा इस जल संरक्षण के बारे में कोई और नहीं जान सकता है जल की महत्वता क्या है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं, हम सबका दायित्व है कि हम जल का संरक्षण करें, पर्यावरण का संरक्षण करें। अगर हमारा पर्यावरण ठीक होगा तो आने वाले दिनों में हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी हम सुरक्षित रख पाएंगे। हमारे पास जल होगा तो जल के कारण हम आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रख पाएंगे। मेरे भाइयों, जल का कोई विकल्प नहीं है, जल का कोई विकल्प नहीं है। जल है तो कल है, जल है तो कल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जल का संरक्षण बहुत आवश्यक है और जल का संरक्षण करते हुए हमारे गांव के तालाब में, हमारी पोखर में, हमारे सरोवर में हमारे बारिश आने वाली है, हम हमारे उन बांधों का, हमारे नदी का, हमारे सरोवर का, हमारे तालाब का, हमारे कुएं का, हमारी बावड़ी का हम किस तरह से संरक्षण करते हुए वर्षा के पानी का उपयोग हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास जल होगा तो जल है तो कल है, क्योंकि पानी का कोई विकल्प नहीं है। जयपुर रा प्रसिद्ध हवा महल माथे पर्यावरण संरक्षण खातर राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अनेसु प्लास्टिक बोतल फ्लैकिंग मशीन लगाई गई है। अठे आवाड़ा पर्यटक खाली प्लास्टिक री बोतल इन मशीन में डाल रहा है। इ मशीन रे जरिए प्लास्टिक बोतल ने रिसाइकल कर इनसु दोबारा सु काम में लियो जा सकेला। पर्यटकारो कहनो है कि इन पहल सु पर्यावरण संरक्षण ने बढ़ावो मिलवारे साथे ही प्लास्टिक ने कचरा सु भी मुक्ति मिलेला। ये विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये लगाई गई थी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा लगाई गई है। इसमें ये जो प्लास्टिक है उसको नष्ट किया जाता है और कंपनी द्वारा इसको वीकली इसमें से जो इसका चूरा होता है उसको निकाल के ले जाते हैं। नहीं, इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हम जब देखते हैं कि पर्यटकों को हम लोग काफ़ी समझाते हैं कि कोई भी प्लास्टिक की बोतल है उसको डस्टबिन में डालो, लेकिन फिर भी बाहर पड़ी रहती है। तो इसलिए पर्यटकों में भी हम जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि डस्टबिन में भी मत डाल के इसमें ही डालो आप लोग सब, ताकि ये कोई रिसाइकिल ऐसे नहीं हो, इसका चूरा बन के इसका निस्तारण किया जा सके। इसको जैसे आप इसमें बोतल इसमें फनल में डालोगे, ये बोतल अंदर जैसे ही अंदर गई यहाँ शो हो जाएगा। आपने एक बोतल डाली है, एक बोतल आपकी काउंट हो रही है, तो इसमें आप फिनिश ट्रांजेक्शन दबाओगे। उसके बाद में आपको उसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जैसे आपने इसमें ऐड किया और सबमिट किया, उसके बाद में रिसाइकिल पॉइंट जो आपको ऐड होगा उस पर रिसाइकिल पॉइंट क्लिक करना है। इसके बाद में SMS या QR कोड से आपको जो इसकी सूचना मिलेगी, तो SMS पे क्लिक कर देंगे, फिनिश ट्रांजेक्शन
उसके बाद में आपको मैसेज आएगा इसका कि आपके जो मोबाइल पे है आपके पास इसका एक कोइन आ गया है। अगर सरकार इस पर फोकस करे तो प्लास्टिक जगह जगह जो फेंका जा रहा है उसमें प्रदूषण भी हो रहा है और कचरा भी, और ये जो मिट्टी प्रदूषण भी हो रहा है, प्लास्टिक से बहुत नुकसान भी हो रहा है। और मैं तो यही कहना चाह रही हूँ कि सरकार इस प्रोजेक्ट पर अमूमन हर जगह काम करे। और जयपुरा सिटी पैलेस माय महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय ट्रस्ट कानीसु सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविरનો આયોજન કર્યો जा રહ્યો है। शिविर में 200 प्रतिभागी विभिन्न पारंपरिक भारतीय कलावाने सीख रहा है। शिविर में चित्रकला, आला गीला, ध्रुव पद, कथक, बांसुरी, कैलीग्राफी और ठीकरी जड़ी पारंपरिक कलावारों प्रशिक्षण दियो जा रहा है। शिविर समन्वयक रामू रामदेव बतायो कि लारला 28 वर्षासु इन शिविर आयोजन करियो जा रहा है। अठे आबाड़ा टाबरारो कहनो है कि वे कई कलावारी विधा सीख रहा है। Okay, one of the reasons I've come is because as I am a professional artist, during the year it's quite difficult for me to take regular classes, so City Palace offers this intensive camp. It's more than 1 month, I believe, so we can come every day and learn in an intensive way. Also in this summer my work schedule is a little bit less, so it gives me the opportunity to study in a good way. पिछले 28 वर्षों से जयपुर राज परिवार की ओर से यहाँ पर पारंपरिक कलाओं का सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस बार भी हम 8 तरह की पारंपरिक विधाएं सिखा रहे हैं, जिसमें जयपुर ढूंढाड़ शैली की पेंटिंग्स है, जयपुर घराने का कथक है, जयपुर घराने का ध्रुपद है, बांसुरी वादन है, जयपुर की विश्व प्रसिद्ध फ्रेस्को आर्ट है, जयपुर की विश्व प्रसिद्ध ठीकरी कला है, और जो हमारा जंतर मंतर विश्व विख्यात है, वैदिक ज्योतिष गणनाओं का उनके माध्यम से विद्यार्थियों को हम सिखा रहे हैं। और कल हम उन विद्यार्थियों को जंतर मंतर भी लेके जाएंगे। सूर्य की गणना के हिसाब से ज्योतिष और दिन के जो समय है उनको किस तरह से यंत्रों के द्वारा देखा जाता है, उसके बारे में हम कल जानकारी देंगे। मुझे ऑनलाइन यहाँ के बारे में पता लगा। रामू सर का रंगरीत स्टूडियो जो ऑनलाइन इंस्टा पर है आईडी, उस पे से मेरे को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, फॉर्म्स के बारे में पता लगा। सर यहाँ पर मिनिएचर में लाइनिंग, बहुत सारी पेंटिंग वगैरह सिखाते हैं, उसके बारे में बहुत जानकारी मिली। तब मैं यहाँ पर आई हूँ इस ईयर समर कैंप में सीखने के लिए। कैसा लग रहा है यहाँ पर, क्या-क्या? यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है सीख के। और मैं यहाँ पे कथक, मिनिएचर पेंटिंग और फ्रेस्को पेंटिंग सीख रही हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पिछले साल भी आई थी यहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग सीखने के लिए, और जब मैंने वापस से वहाँ पे देखा पिछले साल की यहाँ पे कथक और भी बहुत सी वैरायटी में चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो मैंने इस बार वापस से ज्वाइन करा और मैंने इस बार कथक, फ्रेस्को, मिनिएचर ये सब सीख रही हूँ। समर कैंप तो यूटिलाइज होता ही है, प्लस ऐसी जो कलाएं हैं जैसे जयपुरी फ्रेस्को है, मिनिएचर पेंटिंग हो रही है, ये हम कहीं और सीख नहीं सकते। ऐसे जैसे पूरी पारंपरिक तरीके से हमें पेंट बनाना सिखाते हैं, कैसे शीट वसली को यूज़ करना है ये सिखाते हैं, ये और दुनिया में कहीं नहीं सीख सकते जैसे हम यहाँ पे सीख रहे हैं। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ खत्म हो बारे पाछे ज्यादातर ठोरा माथे तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान की ज्यादातर ठोरा माथे आबाड़ा दिना में मौसम शुष्क बन्यो रहेलो। मौसम विभाग रे मुजब पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव रो एक नवो दौर शुरू हो गयो है। वटे ही पूर्वी राजस्थान में 16 जून सु मानसून पूर्व री गतिविधियां शुरू होबारी संभावना है। प्रदेश में सबसे गर्म जगह श्रीगंगानगर रियो, जठेरो तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। इनके अलावा बीकानेर में 46, बाड़मेर में 45.9, चूरू में 45.6, फलोदी में 45.4, जैसलमेर में 45.2 और कोटा में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड करियो गयो। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में लोग भीषण गर्मी और लू से परेशान वे रहा है। तेज धूप और गर्मी के कारण सड़का सूनी नजर आ रही है। लोग जरूरत पड़वा माते ही घरा से बाहर निकल रहा है।
वठे गर्मी सु बचाव खातर शीतल पेय प्रदातारो सेवन करबारे साथे ही अन्य उपाय कर रहा है। राजधानी जयपुर में इन दिना पारो 43 डिग्री सु ऊपर पूग गयो है। सर गर्मी की तो कोई सीमा नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही है, बार बार पानी का सेवन करना पड़ रहा है, इसीलिए हम जूस के पास खड़े हैं। काफ़ी दिनों से मतलब बहुत तीव्र गर्मी पड़ रही है। गर्मी में गन्ने की डिमांड है, काफ़ी तेज़ी से चल रहा है गन्ना, और गर्मी का तेज़ी से बढ़ने पर ज़्यादा बिक्री होती है। गर्मी बहुत तेज़ हो रही है सर, निकलने की इच्छा नहीं होती घर से, एकदम बड़े मुश्किल से निकल पाए आगे, कुछ ज़रूरी काम होता तभी, बाकी बहुत मुश्किल हो रहा है। घर भी सबके गर्म हो रहे, एसी भी काम नहीं कर रहे, गाड़ी के भी नहीं कर रहे। और हमारे पास में जूस, शेक, कुल्फ़ी, आइसक्रीम, रबड़ी, लस्सी, इन सभी चीज़ों का मिश्रण है। और ग्राहक है जो जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उस तरह से ठंडे पेय पदार्थों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और पश्चिमी राजस्थान रा सीमावर्ती जिला श्रीगंगानगर में भीषण गर्मी सु लोग बेहाल वेरिया है। अठे दिन में पारो 47 डिग्री सु ऊपर पूग गयो है। इंडे चालता सुबह सु ही सड़का सुनी नजर आ रही है। भीषण गर्मी रे कारण लोग घरा माई रहने मजबूर है। चिकित्सा विभाग लोगा सु सावधानी बरतवारी अपील की है। चिकित्सकारो कहनो है कि गर्मी सु बचवा खातर पानी पीबारी सलाह दी है। साथ ही धूप सु बचबार जरूरत पड़बा माते ही पूरा शरीर ने कपड़ा सु ढक कर बारे निकलवाने कयो है। बचाव, घर से बाहर ना निकलें, खुद का बचाव रखें। और गर्मी ने तो बुरा हाल कर रखा, 2-3 दिन से परेशान हुए हैं बहुत ज्यादा। घर में 2 बच्चे तो बीमार ही हो गए, अब उनको दवाई दिलवा के अभी आए हुए हैं। गर्मी तो फिर काम तो करना है, रोटी तो खानी है बहुत। कुछ नहीं है जी, काम ही गर्मी का। राजस्थान में बड़े पले हैं तो फिर हमारे लिए तो लस्सी पतली करके पी लेते हैं, गर्मी घट लगती है। ये खेत में जाते हैं, तड़के 5 बजे जाके ठंडे ठंडे आके आ जाते हैं। पिछले 2-3 दिन से गर्मी का प्रकोप बढ़ा है, उस मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बाकी अस्पताल लेवल पे धूल तापदार से निपटने के लिए समस्त व्यवस्थाएं साथ चौपंद है। किसी से कोई लापरवाही नहीं है। सभी स्टाफ को, डॉक्टर्स को हिदायत दी हुई है कि जब भी इस तरह का मरीज आए उसका तुरंत आप सिम्टोमेटिक इलाज शुरू करें। और अब मोटी मोटी खबर एक फिर सो। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करिया 11 साल पूरा। प्रधानमंत्री सामूहिक सफलता माते जताया गर्व कया। जरूर पूरो वेला विकसित भारत रो संकल्प। मोदी सरकार रा तीसरा कार्यकाल री पहली वर्षगांठ माते भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गिनाई उपलब्धियां। विपक्ष माते सादियो निशाणो कयो। 2014 रे पाछे अबे आई जवाब दे सरकार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जोधपुर IIT में व्याख्यान हॉल रो करिया उद्घाटन कया। विश्व में डिजिटल इकोनॉमी में भारत रो है महत्वपूर्ण योगदान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अजमेर जिला रा पुष्कर में विभिन्न कार्यक्रमों में लिया भाग। जनसभा ने करिया संबोधित। लोगासु जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभावन रो करिया आह्वान। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू सु जनजीवन प्रभावित। ज्यादातर जिला में पारो पूग्यो 45 डिग्री से ऊपर। श्री गंगानगर में सबसु बतो 47 डिग्री सेल्सियस तापमान रियो गयो दर्ज। दूरदर्शन राजस्थान रे संध्याकालीन राजस्थानी समाचार अमाय बारी तो नमस्कार।